नमस्कार दोस्तों। तो 15 अगस्त 2025 को एंकरेज अलास्का में ट्रंप पुतिन की मीटिंग के बाद क्या नतीजा निकलेगा, पूरी दुनिया को पहले ही पता था और वही नतीजा निकलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। रशिया जहां पर अड़ा हुआ है कि यूक्रेन की कब्जाई हुई जमीन वो रशिया को ही देनी पड़ेगी। ट्रंप यहां पर इस युद्ध को बंद करवाने में इसलिए जल्दी में है क्योंकि यूक्रेन ने पहले ही यूएस के साथ रेयर अर्थ की डील कर रखी है और ट्रंप यहाँ पर डरे हुए हैं कि ऐसे ही अगर पुतिन आगे बढ़ते रहे तो उनकी डील का क्या होगा। ट्रंप ने इस मीटिंग से पहले ही कह दिया था कि यूक्रेन रशिया के द्वारा कब्जाई हुई जमीन रशिया को देकर इस क्लेश को खत्म करे। इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने फ़ोन करके जेलेंस्की और यूरोप को रशिया की कंडीशंस बताई हैं, जो कि जेलेंस्की और यूरोप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यूक्रेन का कहना है कि वो किसी भी हाल में अपनी जमीन रशिया को नहीं देने वाले। रशिया यहाँ पर यूक्रेन के डोनेस्क, डोनबाल, लुहासे, खेरसोन इलाकों में अपनी पकड़ बना चुका है और रशिया की डिमांड है कि उसे डोनेस्क का पूरा इलाका रशिया में चाहिए और इनके बीच का इलाका फ्रीज किया जाए, यानी कि एक बार सीज फायर होने के कुछ साल बाद रशिया फिर से यूक्रेन पर अटैक करके आगे बढ़ना शुरू कर दे। और रशिया ने इस मीटिंग में ये भी कहा कि यूक्रेन किसी भी हाल में नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। पर हाँ, रशिया ने यहाँ ये कहा कि यूरोप और यूएस यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। इस मीटिंग से पहले जिस तरह से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर यूएसएसआर की टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, तो रशिया ने यहाँ साफ कर दिया था कि उनकी विस्तारवादी नीति अभी भी चालू है और वो भविष्य में फिर से यूक्रेन पर चढ़ाई करेंगे। और आज व्हाइट हाउस में जेलेंस्की की मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली है और जेलेंस्की यहाँ पर डरे हुए हैं कि ट्रंप फिर से उनको रशिया की इन कंडीशंस को मानने के लिए प्रेशर करेंगे। और यूएस ने यहाँ ये कहा है कि वो रशिया के साथ सीज फायर नहीं बल्कि इस बार पीस एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि रशिया के सामने यूरोप के बड़े देश बिठाकर और यूएस की अगवाई में सभी के साइन किए जाएंगे कि भविष्य में रशिया कभी भी यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा। ये एग्रीमेंट बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 की तरह होगा। जिस तरह से आर्टिकल 5 के अनुसार अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो पूरे नेटो पर हमला समझा जाएगा। ये एग्रीमेंट भी बिल्कुल उसके जैसा ही होगा। और इस बार पिछली बार की तरह जेलेंस्की अकेले ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस नहीं जाने वाले, बल्कि वो पूरा ईयू का जमावड़ा लेकर व्हाइट हाउस में ट्रंप से मीटिंग करेंगे। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से जेलेंस्की ईयू मेंबर्स को लेकर व्हाइट हाउस में जा रहा है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की यहाँ पर यह शर्त रखेगा कि अगर रशिया उनकी जमीन नहीं लौटाने वाला तो कम से कम यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाए। और यूरोप के ये लीडर भी जेलेंस्की की इस बात पर ही जोर देंगे ताकि भविष्य में यूक्रेन की सुरक्षा को पूरी तरह से पक्का किया जाए। पर रशिया यहाँ पर यूक्रेन को कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनने देगा और ना ही उसकी ज़मीन लौटाएगा। हाँ, रशिया फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कर सकता है कि वो यूक्रेन की ओर बढ़ना बंद कर देगा, बट फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होगी। वहीं यूएस ने कहा कि अगर ये डील साइन हो जाती है तो रशिया पर लगे सभी सैंक्शंस हटाए जाएंगे। यूएस के यहाँ इस युद्ध को बंद करवाने का दूसरा कारण चाइना भी है, क्योंकि यहाँ पर यूएस और ईयू का मेन विलन इस समय चाइना है और पूरी दुनिया का ध्यान इस समय चाइना से हटकर इस यूक्रेन रशिया युद्ध पर लगा हुआ है। और यूएस रशिया को चाइना से दूर खींचना चाहता है, क्योंकि इस युद्ध के कारण एक तो भारत और यूएस के रिलेशन खराब हो चुके हैं, क्वाड खतरे में पड़ चुका है, भारत चीन रशिया की नज़दीकियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ब्रिक्स की मजबूती बढ़ रही है, जो कि यूएस और उसके डॉलर के लिए खतरे की घंटी है। तो यूएस हर हाल में इस युद्ध को बंद करवाने पर राजी है। जहां रशिया को यूएस के लिए दबाना मुश्किल है, बट जेलेंस्की एक कमज़ोर कड़ी है। पुतिन ने भी यहाँ सीधा ट्रंप को ये कह दिया होगा कि युद्ध बंद करवाना है तो प्रेशर जेलेंस्की पर डालो, और जेलेंस्की इसी बात से डरा हुआ है। तो देखते हैं कि व्हाइट हाउस में होने वाली इस मीटिंग में क्या नतीजा निकलता है। जय हिंद, जय भारत।